नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये कमेंट किया है कि गुरुजी, जो हमारा आसन होता है क्या हम उसे धो सकते हैं या आसन चेंज कर सकते हैं। कई बच्चों ने ऐसा भी बोला है कि गुरुजी, जो माला होती है हमारी, जप वाली माला को क्या गले में धारण कर सकते हैं, क्या उसको पहनकर वॉशरूम में जा सकते हैं, या अगर वॉशरूम चले गए हैं तो गलती हो गई तो उसको क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हैं। तो इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा और बहुत ही आसान शब्दों में आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आखिर ये जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं, ये जो आपके घूम रहे हैं और आपको इनका उत्तर नहीं मिल रहा कहीं भी, और आप जगह जगह परेशान हो रहे हैं यूट्यूब पर देख देख के, तो उसका उत्तर आपको शिव कृपा चैनल पर मिल जाए, शिव साधना केंद्र चैनल पर मिल जाए। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे अखंड दीपक का प्रश्न है कि अखंड दीपक का अगर जल रहा है गुरुजी तो क्या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार, तो पहले लेते हैं सबसे पहला प्रश्न कि जो आसन आपको है, आसन जो आपका है, क्या उसको धो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक साधक के लिए उसका आसन, उसकी माला बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आसन पर बैठकर उस माला से वो जप करता है, जिससे उसकी ऊर्जा वृद्धि होती है। आसन में भी ऊर्जा होती है, माला में भी ऊर्जा होती है। तो आसन को धोना तो एक अलग बात हो गई। आप क्या करो, एक कवर लेके, है ना, जैसे पिलो पे कवर होते हैं, तकियों पे कवर होते हैं, उस प्रकार का एक कवर अपने आसन पर चढ़ा लो। और जब भी आपको धोना हो तो उस कवर को धोएं, ना कि आसन को धोएं, है ना। सबसे पहले चेंज नहीं करना उसको, इस चीज का ध्यान रखें। और जब भी आसन जिस पर आप जब करें तो आसन अच्छा वाला ले। कुशाक आसन सबसे अच्छा रहता है, अगर नहीं है कुशाका तो कपड़े का आसन आप ले सकते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या गुरुजी जप वाली माला को गले में धारण कर सकते हैं। तो मेरा कहना है बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि उसको गले में धारण करके घूमना है, कितनी देर धारण करना है ये प्रश्न भी उठता है। तो जो जप वाली माला होती है, उसको जब तक आप आसन पर बैठे हैं तब तक आप गले में धारण करके रहें, या आप जब तक गले में धारण है आपके माला तब तक आप पानी में हाथ ना दें, वॉशरूम में ना जाएं, गंदी चीजों को टच ना करें, बाहर ना जाएं जूते चप्पल पहन के, इन चीजों का ध्यान रखें। तो 10-15 मिनट तक आप उस माला को धारण करें, ताकि वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाए। उसके बाद उस माला को अपने मंदिर में किसी स्थान पर रख दे या गौमुखी में रख दे। तो जो लोग कहते हैं कि माला को धारण नहीं करना चाहिए, तो मैं उनका खंडन नहीं करता। दो तरीके की माला होती है। एक माला धारण करने वाली होती है गले में, जैसे रुद्राक्ष, उसको हर अवस्था में आप धारण कर सकते हैं, यानी वॉशरूम में आप हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पति पत्नी जब, है ना, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आप जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो जप वाली माला होती है उसका फर्क पड़ता है। तो उसको कुछ टाइम के बाद उसको मंदिर में रख देना चाहिए। उसको ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि आप गले में धारण करके घूम रहे उस माला को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए माला का। अब एक प्रश्न है कि माला टूट जाए गुरुजी तो क्या करें। देखो, माला अगर टूट जाती है, यानी उसका धागा टूटता है, मन के नहीं टूटते, मन के हम बाद में बात करेंगे। अगर माला के मन के टूट जाते हैं, रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, जो भी, तो उस माला को दोबारा जोड़ा जा सकता है, मन को दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो आप पूजा की दुकान पे आप जाइए, सुनार के पास जाइए, वो 150 रुपये लेते हैं और आपकी माला को जोड़ जाड़ के दे देते हैं, तो आपका सोल्यूशन वहां मिल जाता है। अगर माला का मन का कोई टूट गया है, खंडित हो गया है, तो उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका माला का जो मन का है वो खंडित हो गया है, तो आपको एक नया मन का लेकर उसको, माला को जिस प्रकार से शुद्ध करते हैं उसी विधान से उसको शुद्ध करके उसको डाल सकते हैं माला में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एक बात है कि आप जब माला जप कर रहे हैं तो माला आपके हाथ से छूट जाए तो क्या करें। तो देखो, अगर आपके हाथ से माला छूट रहे हैं तो एक तो यह है कि आप उसको उठा के बिना किसी संकोच के दोबारा जप से शुरू कर दें। एक ये है कि आप अपने मन में वहम पैदा कर लें, माला छूट गई है, खंडित हो गई, फलाना ढेका। तो जितना नेगेटिव में जाएंगे उतना ही नेगेटिव आप होते चले जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि माला अगर छूट जाती है गौमुखी में या फिर हाथ से, तो उसको दोबारा जप करना शुरू कर दो बिना सोचे समझे। हाँ, गौमुखी की बात कर रहा हूँ, जब भी आप जप करें बिना गौमुखी के, तो अपने पैरों पर और जमीन पर कपड़ा रखना, ताकि माला जो गिरे वो कपड़े पे गिरे, ना कि नीचे टच हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अखंड दीप एक दिवसीय हमने जलाया है गुरुजी, और जैसे कल आज जलाया, कल पूर्ण हो गया, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना नहीं करना। देखो, जब भी दीप जलाया जाता है तो संकल्प लेके जलाया जाता है, एक दिवसीय, 11 दिन का जलाना है, 9 दिन का जलाना है, कितना दिन का जलाना है।
तो जब आप एक दिवसीय अपने इष्ट के दिन दीपक जला रहे हैं, तो वो आपने 8 बजे जलाया है, तो 8 से वो 9, 10, 11 तक जल जाए, पर ऐसा ना हो कि वो पूरे दिन को खा जाए। फिर आपको नियम भी उस हिसाब से करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि जब आपने अखंड दीपक जलाया, तो आपने सारे नियम करे, दीपक जल रहा है और आप अपने नियमों को भूल चुके हैं, तो फिर आपको दोष लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। संकल्प लेके एक दिवसीय अखंड दीपक जलाएं। हर वीक आपके जो इष्ट हैं, उनका जो दिन होता है, उस दिन अखंड दीपक सभी को जलाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी दीपक में क्या डालें अखंड दीपक में, तो 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा गुड़ उस दीपक में डालें। कई लोग कहते हैं गुरुजी देसी घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, तिल का। देखो बेटा, जो आपका सामर्थ्य है आप उसका जलाएं। अगर हम उत्तम की बात करें, सर्वोत्तम कौन सा होता है, तो देसी घी गाय का। पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम उतनी है नहीं, और गाय का देसी घी बड़ा महंगा है, मिल भी नहीं रहा जल्दी से। तो आपका जो सामर्थ्य है, कोशिश करें और आप बेहतर दीपक जलाएं। ठीक है, जो देसी घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, या जो भी आप दीपक जलाते हैं। अब एक प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को जो हमने भोग लगा दिया, तो भोग लगाने के बाद कितनी देर बाद उस भोग को उठाएं। तो देखो, भोग लगा दिया आपने, पहली बात तो जब भोग लगाते हैं तो पर्दा जरूर लगाएं भगवान के मंदिर में। जैसे आपने भोग रखा, उसके बाद पर्दा लगा दें, प्रभु से विनती करें, प्रभु भोग स्वीकार करें। तो 1 घंटे बाद उस पर्दे को हटाकर वो भोग आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। कई लोग सुबह से लेकर वो शाम तक प्रसाद रखा रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह का प्रसाद आप शाम को बांट देते हैं, शाम को सुबह बांट देते हैं, तो उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमारा तो एक ही कमरा है, तो मंदिर कैसे रखें। तो जिनका एक ही कमरा है, तो वो मंदिर कहाँ रखें, बड़ा पेचीदा सवाल है। तो अगर आपका कोई दलान है, हॉल है, तो वहां रख सकते हैं। कमरे में, अगर कमरे में ही रखना है, तो बेटा ओट जरूरी है। अलमारी की ओट में आप मंदिर रखें, या दीवार की ओट, या किसी प्रकार की कोई ओट जरूर दे, है ना। कोई प्लास्टिक का फाइबर ले आए, है ना, वो कोई लकड़ी का गत्ता, उसकी ओट दे दें। उस प्रकार आपका जो बेड हो और वो जो मंदिर का, वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, यानी उनको ओट मिल जाए, तो आप अपनी पूजा को वहां पर कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मंदिरों में भी तो दीवार का ही फर्क होता है बेटा। मंदिरों में एक दीवार का फर्क होता है, उसके बाद में कमरे बने होते हैं, घर बने होते हैं। तो जो नियम मंदिर में होते हैं, वो नियम वो तो नहीं करते। तो एक ओट मंदिर में जरूर होनी चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी मेरे मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं। तो बेटा, बहुत सारे भगवानों से नहीं होता। मैं पूछता हूँ किसकी पूजा करते हो। चाहे आपके मंदिर में किसी देवता की मूर्ति हो या ना हो, तस्वीर हो ना हो, आप जो दीपक जला रहे हैं वो किस देवता का जला रहे हैं, वो डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं जी हम तो सबका जलाते हैं। सबका नहीं जलता दीपक। दीपक आपको जलाना है, तो आप किसी एक देवता का जलाएंगे। एक साधे सब सधे, यानी एक को साधिए, एक को मनाइए, तो सब मन जाएंगे। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे भैरव बाबा हो, कोई भी हो, चाहे माँ कालिया, भैरव भैरव बाबा, बाबा गोरक्षनाथ, माँ दुर्गा, कोई भी, शेरवाली माता, कुछ भी। तो मुझे आशा है इतने सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।